जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इंद्री रेस्ट हाउस में इस समय कांग्रेस की एक अहम मीटिंग चलती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ इस मीटिंग का उद्देश्य है वो सब आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इंद्री के चाहे इस समय प्रभारी की बात करें या फिर लोकसभा प्रभारी जो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आज मीटिंग का उद्देश्य है, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस के तमाम इस समय कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इंद्री रेस्ट हाउस में, और क्या इस मीटिंग का उद्देश्य है, एक अभियान बताया जा रहा है, वो भी चलाया जा रहा है, और उसी को लेकर के जो कांग्रेस है अगला कदम क्या रहेगा कांग्रेस का, ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या इस मीटिंग का उद्देश्य है। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें देख सकते हैं इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर एक घोषणा पत्र जो इस समय कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या कुछ ये घोषणा पत्र है, ये सब आपको दिखाया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के समय संकल्प पत्र को आप दे सकते हैं। इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहाँ पर इस समय कांग्रेस के द्वारा इस समय एक संकल्प पत्र लॉन्च किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। देख सकते हैं समय कांग्रेस के ने जो संकल्प पत्र जो लॉन्च किया है उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें समय इंद्री रेस्ट हाउस से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई और इसमें एक पत्र लॉन्च हुआ, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कहीं इसमें संकल्प पत्र में जो घोषणाएं लिखी हैं कांग्रेस की, वो इसमें दर्शाया गया है, और घर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस जो अभियान चलाया गया है कांग्रेस का, उसी के तहत ये मीटिंग आयोजित की गई है। घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखाई जा रही है, जहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया और एक घोषणा पत्र इस समय आप देख सकते हैं। संकल्प पत्र ये है और कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो इंद्री रेस्ट हाउस में इस समय कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र लॉन्च किया है, जो हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस का जो अभियान चलाया जाएगा, उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आज इंद्री में हम लोग इसलिए आए थे, हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से घर घर कांग्रेस हर हर कांग्रेस का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की लॉन्चिंग की है और ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र को हम लोग घर घर जाके उनको मिलेंगे और इस संकल्प पत्र उनको देंगे, और एक बाकायदा फॉर्म भी है। वो फॉर्म में जो भी इससे अलावा उनकी कोई तकलीफ़ है वो उसको नोट करेंगे, और आने वाला जो इलेक्शन है उसके मैनिफेस्टो में वो चीज़ें भी ऐड की जाएंगी। और अब आपने देखा है कि आज सारे नेता इस फ्रंट पे आए हुए हैं, आप इन नेताओं से भी बात कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, आप इन सबसे बात करके पूछ सकते हो। प्रभारी जी, क्योंकि ज़्यादातर बातें इसमें देखिए, ये जो पूरा जो संकल्प पत्र आप देखोगे, प्रॉब्लमें यही है पूरे देश की। सारे देश में सिलेंडर चलता है, सारे देश में पेंशन चलती है, सारे देश में बेरोजगारी है। तो उन सारे मुद्दों को देखते हुए ही ये संकल्प पत्र हरियाणा के लिए भी बनाया गया है। उस इलेक्शन लोकसभा का हरियाणा में ही होना है, सारे मुद्दों को देख के बनाया गया है। तो इन मुद्दों पर तस्वीरें आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, और कांग्रेस की इस मीटिंग में आप देख सकते हैं एक घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा किया गया है, जो हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस जो अभियान चलाया जाएगा उसके तहत ही ये मीटिंग का आयोजन किया गया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। ये महिलाओं का सम्मान जितना कांग्रेस पार्टी करती है उतना कोई कर नहीं सकता। हम देखिए, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है ना। आप देखोगे तो कांग्रेस ने तमाम काम किए हैं। इसके विपरीत आप बीजेपी को देख लीजिए, बृजभूषण का मुद्दा सबको ही पता है, पहले पहलवानों को वहाँ पे जंतर मंतर में उन्होंने घसीटा है। तो हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, हम उनको जितनी उनकी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से उन्हें इलेक्शन मोड भी लाते हैं, चाहे हमारा नीचे से ऊपर तक स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। कई समय इंद्री से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, और क्या ये मीटिंग है, क्या घोषणा पत्र है, मैम नवजोत कश्यप जी हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम, आज एक मीटिंग हुई कांग्रेस की, क्या आयोजन? आज जो मीटिंग हुई है उसमें हमने कांग्रेस का जो संकल्प पत्र है विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों के लिए उसको जारी किया है। इसके तहत हम घर घर में जाएंगे और लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराएंगे, और उन लोगों जिन लोगों से मिलेंगे उनकी बाकायदा उनसे जो जानकारी ली जाएगी ऊपर तक पहुंचाई जाएगी कि किस तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और उसका निवारण हम किस तरह से कर सकते हैं। अभियान कौन सा चलाया है कांग्रेस ने? जो अभी कांग्रेस ने अभी ये अभियान चलाया है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस।
क्या कुछ कहेंगी जो अभी घोषणा पत्र लॉन्च किया है, इस पे खरा उतर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस अपनी नीतियों पे और अपने वादों पे पूरी खरी उतरती है, जैसे पहले भी कार्य करती रही है लोगों के लिए और अब भी कार्य करती रहेगी। तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर के कांग्रेस की कैसी तैयारियां हैं? कांग्रेस की पूरी तैयारी है और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर उठेगी और उनको निवारण करने के लिए कार्य करेगी। क्या लगता है कि बीजेपी सही तरीके से काम नहीं, उम्मीदों पर नहीं जनता की उतर बिल्कुल, बीजेपी सरकार कहीं भी जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। ये तो अभी आप ये देख रहे हैं कि लोगों को लुभाने के लिए जो आजकल ये घोषणाएं कर रही है, वो कहीं ना कहीं पहले की योजनाओं की तरह झूठे जुमले ही साबित होंगे। तो बिल्कुल इस समय कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, उसमें क्या कुछ कहेंगे? पूरा मंत्री हैं भीमसेन मेहता, उनसे जान लेते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ रेस्ट हाउस के इस सभागार में हमारे सभी सीनियर जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ एकत्र हुए हैं। आज हमने यहाँ पर घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का जो लॉन्च किया है और साथ ही हमारे जो संकल्प पत्र है वो भी हमने आज आपके सामने पेश किया है। इससे हमारी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी और हम हर गांव में जाकर हर घर घर जाकर इसका प्रचार करेंगे। जहां सवाल है कि आगे कांग्रेस पार्टी की, जैसे आपने बात पूछी कि कैसे रहेगा, हमारे पूरी कांग्रेस पार्टी की तैयारी है लोकसभा के चुनाव के लिए और विधानसभा के चुनाव के लिए। और आज के दिन देश और प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से बहुत ही खफा है, नाराज़ है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी नीतियों को देखते हुए हमारे 10 साल का जो पिछला कार्यकाल रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उस समय जो विकास के कार्य हुए, आज उनको याद करते हुए आज लोग कांग्रेस की पार्टी की तरफ लोगों का रुख हो रहा है और आने वाला समय ये कह रहा है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो क्या जो कांग्रेस ने तो पहले भी किसानों का समर्थन किया है, किसानों के लिए जो बात की गई थी कि हम 2022 में आय दुगनी कर देंगे, तो वो भी कोई दुगनी नहीं हुई। 2-2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, कहाँ दी गई है? 15-15 लाख रुपए जो देने की बात कही थी, कहाँ हुआ है? आज हर बात पे विफल रही है मौजूदा सरकार, इसलिए लोग पूरे हताश हैं। हमारा नौजवान हताश है, हमारा किसान परेशान है, हमारे व्यापारी परेशान है, जो हमारे जो लोग जो राशन पे लिया करते थे वो भी परेशान है। हर काम पोर्टल पे, हर काम लाइन पे। जब हमारी सरकार आएगी, हमारे शीर्ष नेताओं ने ये कहा है कि हम, जैसे हमारा संकल्प पत्र आपने देख लिया कि आने वाले समय में हम पोर्टल को भी समाप्त करेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वैसा हम कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का संकल्प लेकर चल रही है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी हर घर कांग्रेस अभियान चला रही है। आज जो कार्यक्रम इंद्री में हो रहा है, ऐसे ही हरियाणा के सभी 90 विधानसभाओं में ये हर घर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हरियाणा के हर घर में जाएंगे, हर व्यक्ति से मिलेंगे और बाकायदे उसकी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे जो नेता घरों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, वो जितना ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस ऊपर AICC उसको मॉनिटर करके उसको जज करने का भी काम करेगी, जिसको लेकर अगले जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनके परफॉर्मेंस के काउंटिंग में उसकी मदद मिलेगी। दूसरी बात, तमाम ऐसी समस्याएं हरियाणा में हैं, महिलाओं को लेकर समस्याएं हैं, बेरोजगारी के माध्यम के कारण में हरियाणा पूरे देश में 33.5% बेरोजगारी दर से सबसे आगे है। यानी कि हरियाणा का 100 में 33 युवा ऐसा है जिसके पास आज कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। MSME सेक्टर पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया। तमाम वादे किए गए थे, आपने किसानों की बात सुनी, किसान कैसे दिल्ली कूच कर रहे हैं, उनसे तमाम वादे मोदी जी की सरकार ने पिछली बार किए थे। करीब 1.5 साल किसानों का आंदोलन चला, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी जी एक दिन आए और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई और वो माफ़ी मांगने लगे। लेकिन जो वादे उस समय उन्होंने किसानों से किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। नतीजा, आज किसान एक बार फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आंदोलन करने को फिर वो विवश हो रहा है। MSP की बात थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने का वादा इस सरकार ने किया था, लेकिन आज तक MSP पर कमेटी तो बनी लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। और जो तमाम सारे कार्यक्रम हरियाणा के विकास में आज दिखाई देते हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने ही किए थे। महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन देकर महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। ऐसे ही तमाम योजनाएं जो
आज हरियाणा और पूरे देश में आप देखते हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ झूठ और जुमले और नफरत की राजनीति करने वाली सरकार और दल है। 13 फरवरी को अभी किसानों ने जो आंदोलन करने का ऐलान किया है, आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से किसान ठगा हुआ है। आपने किसानों से वादा किया था कि आप उनकी आय दोगुनी कर देंगे। स्वामीनाथन को आज भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन इसी स्वामीनाथन ने C2 + 50% का फार्मूला लागू करने का वादा किया था, वो नहीं लागू किया गया। और भी तमाम लखीमपुर खीरी कांड के दोषी जिन्होंने किसानों के ऊपर थार चढ़ाकर उनको मार दिया गया, ना वो गृह मंत्री हटाया गया, ना आज तक उनके दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। और उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर तो इन्होंने सामत ला दी, जो बिजली के बिल का जो फिक्स रेट था किसानों के लिए, उसको हटाकर उन्होंने उसका अधिभार भी बढ़ा दिया। ऐसे में तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो आप किसानों को, और ये पहली सरकार है, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि अन्नदाता, ये जो सरकार है उसने कीटनाशक पर, फर्टिलाइज़र पर, कृषि उपकरणों पर GST लगाने वाली यानी टैक्स वसूलने वाली ये पहली सरकार है। तो किसान ठगा हुआ है, किसान मजदूर है। आपको पता है कि इस समय प्रति घंटे 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, और इन सबको छिपाकर ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ चंगा सी। तो उसको पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस भी है और किसान भी दिल्ली कूच करने को मजबूर है। तो आप बेरोजगारी की जैसे बात कर रहे हैं, तो इस समय पर देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर आपने इंडस्ट्रीज लगाई नहीं तो नौकरियाँ दे कहाँ रहे हैं? और जब नौकरियां दे नहीं रहे हैं तो भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता है। पहले नौकरियां पैदा करिए, नौकरी दीजिए, फिर भ्रष्टाचार की बात आए कि हाँ, कोई भी युवा गूगल सर्च कर लेगा, कोई भी गूगल सर्च करके देख ले कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, तो हरियाणा 33.5% के साथ सबसे ऊपर दिखाई देता है। इस पे शर्म करने के बजाय 10 साल आप सरकार चला लिए, आप पूर्ववर्ती सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाकर अपनी अक्षमता को छिपाना चाहते हैं। तो ये सरकार अपनी अक्षमता को छिपाने वाली सरकार ही है। कभी राम के पीछे छिपते हैं, कभी पुलवामा के पीछे छिपते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो काम इनको करना चाहिए उसमें पूरी तरीके से फेल है। इंडी अलायंस जो बनाया हुआ है वो कितने दिन तक टिक पाएगा? जैसे बड़े बड़े नेता उसको छोड़ करके जा रहे हैं। नेता छोड़कर नहीं जा रहे, जो डर गए वो मोदी के घर गए, ये स्थिति है। जो जिनके पैर दबे हुए हैं, जिनकी पूंछ दबी हुई है, उनकी मजबूरी है। वो जिनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है वो इंडी के साथ नहीं चल सकते। आप याद करिए, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के साथ जाके खड़े हो गए थे, जो रीढ़ की हड्डी से मजबूत है, जो चरित्र से मजबूत है, जो भ्रष्टाचार में कहीं से डूबा हुआ नहीं है। इंडी अलायंस का साथ वही दे पाएगा। तो करनाल की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें अपना इंडिविजुअल उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस, या फिर इंडी अलायंस के साथ जो टिकट बंटवारे में आएगी उन पर निर्णय करेगी? देखिए, जहां अगर इंडी अलायंस का, इंडिया का कोई साथी हरियाणा में उसकी दावेदारी बनती होगी तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी निर्णय लेगी। आम आदमी पार्टी के मीटिंग थी कांग्रेस की, क्या देखिए, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, इसकी लॉन्चिंग हुई है लोकसभा में कांग्रेस को जिताने के लिए। और कांग्रेस ये अभियान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, इन सभी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हम 10 में से 9 सीटें कांग्रेस की जीतेंगे। लगता है कि कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। बिल्कुल, पहले भी उतरी है, आगे भी उतरेगी। जब से देश आज़ाद हुआ कांग्रेस ने चलाया, कच्चे घोर थे, सड़कें नहीं थी, कांग्रेस ने बनाई, सुई तक नहीं बनती थी, हवाई जहाज तक उड़ाए, तो कांग्रेस ने सब किया है, आगे भी करेगी। लोकसभा की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का बयान आ रहा है कि 370 पार। देखिए, पर्टिकुलर आंकड़ा देना, इसका मतलब आपने ईवीएम सेट कर ली क्या? 370? अरे आप 400 के करीब कह दो, 300 के करीब कह दो, 370 कह रहे हो, तो इससे तो मतलब साफ हो रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। ये आप भी समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है इस बात को। कहीं ना कहीं इसमें भी लोकसभा में इलेक्शनों में घोटाला हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब बिल्कुल पूरा आंकड़ा 370, आपने कैसे देख लिया 370 आएंगे? आप करीब कह सकते हो, 370 के करीब कह सकते हो, 400 के करीब कह सकते हो, 350 के करीब कह सकते हो। आप एक बिल्कुल प्रॉपर कह रहे हैं, तो ये पूरा देश देख रहा है,
पूरा देश समझ रहा है। और इस चुनाव में आप देख लेना, ये जो चुनाव है ये जनता के बीच और एक तानाशाह के बीच का चुनाव है, और इसमें जीत जनता की होगी, तानाशाह नहीं जीत पाएगा चुनाव। कांग्रेस की इस समय मीटिंग हुई, क्या मीटिंग थी, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। पार्षद हैं सचिन बुडनपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज क्या मीटिंग थी आप लोगों की? आज हमारे लोकसभा के प्रभारी उमा शंकर पांडे जी इंद्रिय रेस्ट हाउस में पहुंचे। उन्होंने आज कार्यकर्ता और कांग्रेस नेताओं की मीटिंग ली और उन्होंने एक संकल्प पत्र लॉन्च किया, जो हम इंद्री के हर गांव में जाकर घर घर तक पहुंचाएंगे, कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएंगे। सुना इस समय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे, एक मीटिंग का आयोजन किया गया है जिसमें का अभियान कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस, और उसी को लेकर के इस समय कार्यकर्ताओं नेताओं की इस समय ड्यूटी लगाई गई है। लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री रेस्ट हाउस से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।